नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की राह आसान नहीं है। राज्यसभा चुनाव अखिलेश के सामने चुनौती बनेगी। अब सवाल यह है कि कैसे, तो इसका जवाब इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने कड़ी चुनौती पेश करने वाला है। 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7, सपा को 3 सीटें मिलना तय है, जबकि 11वीं सीट के लिए भाजपा और सपा के बीच में संघर्ष होगा। शिवपाल और आजम को लेकर पहले ही पार्टी में खींचतान हो रही है। ऐसे में चुनाव भी अखिलेश के सामने चुनौती पेश करने वाला होगा। यूपी में राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें भाजपा के पास 5, सपा के पास 3, बसपा के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 है। एक सीट जीतने के लिए करीब 38 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा के पास 273 विधायक हैं, ऐसे में उनकी 7 सीटों पर जीत पक्की है। एक पर दांव खेलना होगा, वहीं सपा की 3 सीटों पर जीत तय है। एक सीट के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा क्योंकि 11 विधायक बचेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही चाचा शिवपाल और आजम खां की नाराजगी देखने को मिल रही है। इसे लेकर कई दल सपा को घेर चुके हैं। आजम को लेकर उनके समर्थक भी खुले मंचों से अपना विरोध जता चुके हैं। सपा मुखिया को कई बार सफाई देनी पड़ी है, उनके साथ रहने की दुहाई भी देनी पड़ी है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आजम खां भी अपनों के हितैषी के लिए टिकट चाहते हैं। इनके अलावा भी सपा के कई नेता राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन सपा के सामने निष्ठावान और जनाधार वाले नेता को राज्यसभा भेजने की बड़ी चुनौती है। सहयोगी दल के लोग भी अपने अपने खास को चाहेंगे। ऐसे में पार्टी मुखिया को फैसला लेना होगा। प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव और आजम खां के समर्थक विधायकों ने भी अपना मूड बना लिया होगा, ऐसे में उन्हें भी संभालना होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के सामने कई चुनौती है, जिनसे पार पाना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहां तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है, उसमें आजम शिवपाल की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि इनके समर्थक इधर उधर कर सकते हैं। ऐसे में सभी को एकजुट रखने के लिए अखिलेश के सामने कड़ी चुनौती है। इसके बाद कौन कौन से नेता राज्यसभा भेजे जाने हैं, इस पर भी लोग पैनी निगाह रखेंगे, क्योंकि तमाम हारे नेता अब राज्यसभा ही जाना चाहेंगे, क्योंकि सपा और सहयोगी दलों को मिलाकर इनके पास कुल 125 विधायक हैं। 3 सीटें तो आसानी से निकल लेंगी। अगर चौथी के लिए प्रयास किया तो भाजपा से संघर्ष करना पड़ेगा। विधायकों को भी क्रॉस वोटिंग से बचाना होगा। बता दें, राज्यसभा में एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 37.63 वोट की जरूरत होती है। सपा के पास 111 विधायक हैं, उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलडी के पास 8, सुबसपा के पास 6 विधायक हैं। सपा गठबंधन अगर 3 प्रत्याशी उतारता है तो उसे 113 विधायकों की जरूरत होगी। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के 2 विधायकों का साथ मिल सकता है। पार्टी को इनके समेत दूसरी वीरता के वोटों के साथ 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। अगर नवा प्रत्याशी उतारा तो उसे सपा के वोटों पर से इंधमारी करनी होगी। ये राह नहीं आसान। सपा के लिए लाइन इस वक्त सटीक बैठती है। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में शिवपाल यादव और आजम खां अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्ते।